हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमएस लेक्चर सीरीज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं गोपेश पांडे आज आपको एनाटॉमी के कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी। तो डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। जो एनाटॉमी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है एना और दूसरा है टॉमी। तो एना का मतलब है कंटिन्यूअस, तो मीनिंग ऑफ एना इज कंटिन्यूअस, और टोनी का मतलब है कटिंग। तो हम इसको सिंपल भाषा में या कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस कटिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। और जो एनाटॉमी है वो एक ग्रीक वर्ड है, तो एनाटॉमी इज अ ग्रीक वर्ड। अब चलते हैं आगे। तो दूसरा टॉपिक है हम लोग का सिनोनिम्स ऑफ एनाटॉमी, दूसरा पॉइंट। तो सिनोनिम्स क्या है? डिसेक्शन, जिसको हिंदी में मतलब आयुर्वेद के भाषा में डिसेक्शन को विच्छेदन भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग को डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो उसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, एनाटॉमी इज द साइंस। तो एनाटॉमी इज द साइंस डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप ये लिख सकते हैं। और अब आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ बॉडी। तो अगर हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसमें बॉडी तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग इसमें कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है कि हम लोग एनाटॉमी का डेफिनेशन तो जानते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे पूछ लेता है कि बॉडी का डेफिनेशन बताओ तो हम लोग नहीं बता पाते हैं सिंपल। तो उसके लिए हम लोग डेफिनेशन ऑफ बॉडी जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ बॉडी, तो बॉडी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रंक विथ वेरियस ऑर्गन्स एंड सिस्टम असेंबल इन इट। तो बॉडी जो हो गया, जो बॉडी है उसमें ट्रंक, ऑर्गन्स और सिस्टम रहते हैं। इन सब के मिलने से बॉडी बनता है। तो बॉडी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रंक with various organs and system assembled in it which work with cooperation and coordination with each other। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बॉडी में जो सब डिवीजन होते हैं, सब डिवीजन ऑफ बॉडी, तो ये होते हैं छह सब डिवीजन होते हैं बॉडी में। पहला है राइट अपर एक्सट्रीमिटी, दूसरा है लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, तीसरा है राइट लोअर एक्सट्रीमिटी, लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी, ट्रंक, ट्रंक में दो रहता है, थोरैक्स और एब्डोमेन। थोरैक्स और एब्डोमेन ये ट्रंक में रहता है। और छठा है हेड एंड नेक। तो ये हो गया दोस्तों सब डिवीजन ऑफ बॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो हम लोग से जैसे वाइवा में पूछ लिया जाता है एनाटॉमिकल पोजीशन बताइए बॉडी का, तो आइए वो पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ बॉडी, तो द सब्जेक्ट स्टैंड्स इरेक्ट फेसिंग द ऑब्जर्वर विथ फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, आर्म एट द साइड एंड पाम टर्न फॉरवर्ड। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जो हम लोग का फेस रहेगा वो सामने की तरफ रहेगा, और जो हम लोग का हैंड है वो पहले नीचे जाएगा, और जो पाम रहेगा वो फॉरवर्ड रहेगा। तो ये हो गया आपका एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, शरीर को बिल्कुल सीधा खड़ा करके दोनों बाहु यानी आर्म, बाहु हिंदी में उसको बाहु, आयुर्वेद में बाहु कहते हैं, उसको मॉडर्न में आर्म कहते हैं। तो शरीर को बिल्कुल सीधा खड़ा करके दोनों आर्म को साइड में लटकते हुए हथेली यानी पाम, हथेली कहते हैं पाम, तो हथेली, सिर और आंखें सामने की ओर रखने से जो स्थिति बनती है उसे एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। तो अब देखते हैं एक्सिस ऑफ मूवमेंट्स। तो अगला टॉपिक है एक्सिस ऑफ मूवमेंट्स। तो उसमें पहला आता है एंगुलर। तो एंगुलर में हम लोग इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ते हैं, वो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, तीसरा है एबडक्शन, चौथा है एडक्शन। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। और अब चलते हैं पहला यानी फ्लेक्शन, जिसको बेंडिंग भी कहते हैं।
तो फ्लेक्शन क्या है? तो फ्लेक्शन इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन जॉइंट्स के बीच में। तो क्या हो गया? इन्वॉल्व अ डिक्रीज इन एंगल बिटवीन सरफेस एंड आर्टिकुलेटिंग बोन। तो फ्लेक्शन क्या होता है? जो हमारे जॉइंट्स के बीच में जो एंगल होता है वो अगर डिक्रीज होता है तो फ्लेक्शन होता है। जैसे ये हो गया तो ये फ्लेक्शन है, ये आपका ऐसे है तो ये फ्लेक्शन हो गया, एंगल जो है वो डिक्रीज हुआ, तो इसी को कहते हैं फ्लेक्शन। अब दूसरा है एक्सटेंशन। तो इन्वॉल्व्स एंड इंक्रीज, ध्यान से सुनिएगा, इन्वॉल्व्स एंड इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। तो आपने फ्लेक्शन में पढ़ा क्या? एंगल डिक्रीज हो रहा है, और एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो ये फ्लेक्शन, और अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो ये एक्सटेंशन। समझ रहे हैं आप लोग? अब आगे चलते हैं। अब तीसरा है एबडक्शन। तो मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम मिड लाइन, तो इसका मतलब ये है, जैसे ये मिड लाइन हो गया तो मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जैसे ये अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो ये हो गया आपका एबडक्शन। अब दूसरा है एडक्शन। तो मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स द मिड लाइन, तो मिड लाइन के पास, तो जैसे ऐसे है तो ये टुवर्ड्स द मिड लाइन, तो ये हो गया एडक्शन। अब आते हैं रोटेशन पे। जो एक्सिस मूवमेंट है उसी में दूसरा है रोटेशन। तो पहला है रोटेशन में, पहला है मीडियल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन क्या होता है? तो इनवर्ड रोटेशन, जो अंदर की तरफ रोटेशन होता है उसे मीडियल रोटेशन कहते हैं। दूसरा है लेटरल रोटेशन, जो आउटवर्ड रोटेशन होता है उसे लेटरल रोटेशन कहते हैं। तीसरा है एलिवेशन रोटेशन। तो मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी अपवर्ड, ये हो गया एलिवेशन रोटेशन। डिप्रेशन रोटेशन क्या हो गया? तो मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड, ये हो गया आपका डिप्रेशन रोटेशन। ठीक है। अब पांचवा है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन क्या होता है? तो मूवमेंट ऑफ सोल इनवर्ड। तो जैसे अगर ये सोल है, इसको मान लीजिए सोल है, अगर ये ऐसे होता है तो ये हो गया आपका इन्वर्जन। ठीक है, मतलब समझिए, ये अगर ये प्लेन है और आपका सोल है, तो अगर ये ऐसे उठता है तो ये इन्वर्जन हो गया, अगर ये बाहर की तरफ ऐसे उठता है तो ये इवर्जन हो गया, इवर्जन। तो क्या है? इन्वर्जन मूवमेंट ऑफ सोल इनवर्ड, और इवर्जन मूवमेंट ऑफ सोल आउटवर्ड। अब आगे चलते हैं, जो कि है सुपाइनेशन। सुपाइनेशन क्या होता है? तो इसमें हम लोग जानेंगे बस सिंपल में कि मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच द पाम इज टर्न्ड एंटीरियरली और सुपीरियरली। तो सुपाइनेशन पोजीशन क्या होता है? ऐसे, ये हो गया आपका सुपाइनेशन। ठीक है। अब उसके बाद है प्रोनेशन। तो प्रोनेशन तो मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पाम टर्न्ड पोस्टीरियरली और इंफीरियरली, तो ये हो गया आपका प्रोनेशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हम लोगों ने एनाटॉमी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा और कुछ बेसिक नॉलेज जैसे कि एक्सिस मूवमेंट्स और एनाटॉमिकल पोजीशन देखे, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक करें। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। और एनाटॉमी का फर्स्ट ईयर का जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल BMS लेक्चर सीरीज पे। धन्यवाद।